हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है वो है 8 नवंबर के करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है, 8 नवंबर के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो डिस्कशन होता है ये उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है जिनमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सुपर टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं या DSSB के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए। या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए, UPSSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेशन की जो क्वालिटी है वो ये है कि हम विदिन 10 to 12 मिनट्स, 10 से 12 मिनट में हम आपको एक दिन का पूरा करंट अफेयर जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनका डिस्कस करवा देते हैं, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है और सारी न्यूज़ भी कवर हो जाती हैं। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस सेशन आप एंड तक पूरा देखिए। अगर आप यहाँ पर चैनल इस सेशन को देखने आए हैं तो ज़रूर आपको नीड होगी करंट अफेयर्स की, तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर हैं। पहले भी सेशंस आप देख सकते हैं, डेली करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं। आप डे टू डे सारे सेशंस को फॉलो कर सकते हैं। तो गाइस चलिए अब आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ठीक है, यहाँ पर शब्दों में जो लिखा हुआ है उसमें कुछ यहाँ पर लिखा गलत हो सकता है, तो मैं जो बोल रही हूँ, ठीक है, आप उसको ध्यान से सुने। जैसे संशोधन यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, किससे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको मैनेज कीजिए। मैं क्या बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिए। चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, यानी कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो हाल ही में न्यूज़ में रहा है। किससे रिलेटेड है वो? तो वो रिलेटेड है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कहते हैं। EWS का नाम आपने सुना होगा। EWS का हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वो जो कोटा उसमें दिया जाता है, जो रिजर्वेशन उसमें दिया जाता है वो ठीक है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बारे में कौन से अमेंडमेंट में है? 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये आपको याद रखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? NMA के अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं, जिसका पूरा नाम है राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण? तो इसके अध्यक्ष हाल ही में बने हैं किशोर कुमार। कौन बने हैं? किशोर कुमार बने हैं। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण किशोर कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीप शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? पहली बात तो ये एशियाई है, एशियाई महाद्वीप का है शतरंज टूर्नामेंट, वो भी महिला वर्ग का 2022 में जीता है PV नंदिता ने। किसने जीता है? PV नंदिता। तो ये नाम आपको याद रखना है, ये गेम्स यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, एक ही साल में, ठीक है, एक साल में T20 मैचेस में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हैं। इससे पहले किसी भारतीय ने एक साल के अंदर 1000 रन नहीं बनाए थे T20 में। तो पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। और इस टाइम इनकी जो T20 रैंकिंग है वो भी फर्स्ट है, 1 है, यानी कि T20 में ये इस टाइम फर्स्ट पोजीशन पर है सूर्य कुमार यादव। और T20 इंटरनेशनल में इनके जो 1000 रन हुए हैं सिर्फ एक साल में, ये पहले भारतीय बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नवंबर 2022 में कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलिया नेवी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की नेवी और भारत की नेवी ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया? तो वो कहाँ पर किया? ऑस्ट्रेलिया की नेवी और इंडिया की नेवी ने हाल ही में समुद्री अभ्यास कहाँ पर किया है? तो बे ऑफ बंगाल में किया है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में किया है समुद्री अभ्यास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसे
उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो हाल ही में उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है वो दिया गया है जनरल बिपिन रावत जी को, और इनकी कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी एक एक्सीडेंट में। और ये कौन थे? हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, ठीक है, हमारे पहले CDS थे। CDS कौन थे? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी तीनों जो हमारी सेनाएं हैं उनके प्रमुख थे। पहले प्रमुख थे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, और इनको क्या मिला है? उत्तराखंड गौरव सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में लावा मोबाइल कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। दिस इज़ वन ऑफ द टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लावा मोबाइल कंपनी ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो किसे बनाया है? कार्तिक आर्यन, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कार्तिक आर्यन अब कौन सा फ़ोन चलाएंगे? लावा का, ठीक है। कुछ इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में UIDAI द्वारा बेहतर अनुभव के लिए किस नाम का चैट बॉक्स लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो जो आधार कार्ड जिससे बिलोंग करता है वो है UIDAI, ठीक है। ये हमें क्या देता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है। तो UIDAI ने हाल ही में एक चैट बॉक्स लॉन्च किया है जिसका नाम है आधार मित्र। यहाँ पर आधार मित्र आपको ध्यान रखना है। ऑप्शंस आपको बहुत क्लोज दिए रहेंगे, लाइक आधार दोस्त, आधार मित्र, आधार संबंधी, कुछ भी हो सकता है। तो आधार मित्र उस चैटबॉट का नाम है, चैट बॉक्स का नाम है। किसने लॉन्च किया है? UIDAI ने, आधार मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस देश द्वारा बीडू उपग्रह, बीडू सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली लॉन्च की गई है? यानी एक नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई है बीडू। कौन से कंट्री ने ये लॉन्च करी है? तो रशिया ने इसको लॉन्च किया है, आपको याद रखना है। ये एक नेविगेशन सैटेलाइट है, नाम है इसका बीडू, और किसने लॉन्च करा है? ये रशिया यानी कि रूस ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कंटेंट भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति के अध्यक्ष कौन है? देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये रिलेटेड है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं उनमें जो मूल्यांकन है, उनकी जो मान्यता उनको दी जाती है, उस चीज़ को मजबूत करने के लिए एक समिति बिठाई गई है। तो उस समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? वो है डॉक्टर के राधा कृष्णन। उनका नाम क्या है? डॉक्टर के राधा कृष्णन, इनका नाम आपको याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर के राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी का हाल ही में निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित थे? गाइस, कल के सेशन में हमने बात की थी कि इनका जो भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम सरन नेगी, इनका निधन हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं कि इनका निधन हुआ, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे हिमाचल प्रदेश से। तो भारत के पहले स्वतंत्र वोटर कौन थे? श्याम सरन नेगी, और ये कौन से स्टेट से हैं? हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 5 साल की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड RIL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम आपने सुना होगा, कई कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं, KV कामत, ठीक है। KV कामत को RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है 5 साल के लिए। नाम याद रखेंगे, KV कामत। तो KV कामत अब कहाँ चले गए हैं? रिलायंस में चले गए हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कितने मार्क 2 परियोजनाओं के प्रोजेक्ट सेंक्शन ऑर्डर्स को मंजूरी दी है? यानी जो इंडियन आर्मी है, भारतीय सेना है, उसने कितने मार्क 2 परियोजना के प्रोजेक्ट सेंक्शन करे हैं? कौन सी परियोजना के? मार्क 2 के। तो आपको याद रखना है 5 मार्क 2 प्रोजेक्ट सेंक्शन किए गए हैं। कितने? 5 मार्क 2 याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सो गाइज, यही क्वेश्चंस थे आज
ठीक है, यहाँ पर हमने 8 नवंबर की सारी न्यूज़ कवर की हैं। अगर आप ये सेशन देखते हैं तो करंट अफेयर्स आपको इनसे बाहर देखने को नहीं मिलेगा, अनलेस और अनटिल आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम लाइक आईएएस या फिर पीसीएस, यूपीपीएससी, इस तरह के जिनका बहुत डिटेल एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करके करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। लेकिन अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी करंट अफेयर देखने को नहीं मिलेगा। स्पेशली अगर हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। गाइस, ये सेशन आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है, बनाया जाता है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को लाइक कर दें और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ इस लिंक को शेयर करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें जितने भी आपके ग्रुप्स हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस, हर सेशन की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, तो वहाँ पर जाकर आप उससे अपना रिवीजन कर सकते हैं। जो भी आपने आज पढ़ा है उसको एक बार शाम को आप रिवाइज़ ज़रूर करें, या मॉर्निंग में अगर रिवाइज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आप ज़्यादा समय तक चीज़ों को याद रख सकते हैं। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।